सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। क्या जनवरी 2026 से सैलरी पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार में नौकरी करने वाले कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स के बीच इन दिनों बस एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो ये कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। हर किसी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि उनकी सैलरी कब बढ़ने जा रही है और पेंशन का क्या होने वाला है। सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी और इससे घर चलाना कितना आसान हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। इससे जुड़े 10 बड़े अपडेट्स यहां हम आपको बताएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से एक ही चर्चा हो रही है और वो है कि 8वां वेतन आयोग। जी हाँ, हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि कब सैलरी बढ़ेगी या कब से नई पेंशन मिलेगी। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे भी लोग कर रहे हैं। किसी का कहना है कि जनवरी में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी तो किसी का कहना है कि महंगाई भत्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे में हर कर्मचारी और पेंशनर की टेंशन हम यहाँ दूर करने जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का समय लेगा। इसका मतलब है कि जनवरी 2026 में बढ़ी हुई सैलरी तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही ये लागू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू भी कर दिया जाए तो बढ़े हुए पैसे तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रिपोर्ट आने और सरकार के अप्रूवल के बाद ही बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का पैसा मिलेगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डीए और एचआरए पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पर ये भी शेयर कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई प्रपोजल भी नहीं बना है। महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत पहले की तरह ही हर 6 महीने में बढ़ता रहेगा। इसमें कोई कटौती या बदलाव नहीं होगा। ये हर 6 महीने में रिवाइज होगा। 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो पूरे देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की सैलरी पेंशन दोनों में अच्छी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वो नवंबर है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। अब खबरें आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त उछाल आएगा और कुल तनख्वाह काफ़ी मोटी हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग से सैलरी पेंशन कितनी बढ़ेगी, इस पर सरकार ने अभी कोई ऑफिशियल नंबर नहीं बताया है, लेकिन पुराने ट्रेंड देखें तो ज़्यादातर कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में 30% से 34% तक का इजाफा हो सकता है। ऊपर से नई बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी लागू होगा, जिससे कुल फायदा और भी ज़्यादा हो जाएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये दोनों AICPI IW इंडेक्स के हिसाब से हर 6 महीने में अपडेट होते हैं। 8वें वेतन आयोग के बाद भी यही तरीका चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि DA और DR की दरें हमेशा बराबर रखी जाती है, इसलिए जितना फायदा कर्मचारियों को मिलता है उतना ही पूरा फायदा पेंशनरों को भी मिलेगा। 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू होगी तो उस दिन से लेकर रिपोर्ट फाइनल होने और पैसे आने तक के सारे पुराने महीनों का एरियर भी एक साथ मिलेगा। मतलब कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में एक बार में मोटी रकम आएगी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।